हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नाम आप लोग बोर्ड पे देख ही रहे होंगे कि इंटीग्रेशन में पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। और आज का हमारा क्लास पार्ट 6 है। आखिर हम इस क्लास को इतना ज्यादा स्पेशल काहे बोल रहे हैं कि बाबू जो आज हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना, ये 5 नंबर ये में अइबे करता है। समझ गए ना, ये कहाँ आता है? 5 नंबरिया में। तो अब तो सभी लोग सतर्क हो गए होंगे कि 5 नंबरिया में आता है, तो बढ़िया से सीखना पड़ेगा। बढ़िया से तो सीखना पड़ेगा, या कोई आसान टॉपिक हो या कोई हार्ड टॉपिक हो, समझना तो आपको पड़ेगा। लेकिन हाँ, हम समझाएं, देखिए हम समझाएंगे आप लोगों को कुछ इस तरह कि आप लोगों को 5 नंबरिया नहीं लगेगा, हलवा लगेगा। देखिए पार्ट 6 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है ना। काफी ज्यादा फेमस है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं खंडस समाकलन, ठीक है ना, खंडस समाकलन। तो आप लोग जल्दी से फटाफट नाम लिखना चालू कीजिए। तो यहां बाबू लोग लिखिएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। समझ गए ना, खंड समाकलन काफी ज्यादा बाबू इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा। आप लोग इसको जैसा भी समझिए, ठीक है ना, लेकिन हम इसको इस तरह बताएंगे कि आपसे कभी गलती होगा ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन हाँ, आपको सावधानी पूर्वक सीखना पड़ेगा। चलिए तो हम अपना क्लास शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी खंड समाकलन क्या है, किसको कहते हैं, आप लोगों के माइंड में ही बात चल रहा है ना। है कुछ नहीं, बस इतना समझिए कि बस इतना है कि इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन को इस विधि द्वारा बनाएंगे, ठीक है ना। बस इतना समझिए, इंटीग्रेशन कुछ क्वेश्चन को इस विधि से बनाएंगे। जिस तरह हमारा रूपांतरण विधि था कि एने ओने करके बनाया जाता था, प्रतिस्थापन विधि था कि कुछ उसके जगह माना जाता था, तो प्रतिस्थापन विधि हो गया। वही समझिए कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी खंड समाकलन कोई है जिसके द्वारा हम क्वेश्चन को बनाएंगे। क्या है आपको मालूम चलेगा। सबसे पहले बाबू यहां हम फॉर्मूला पहले लिखिए देते हैं, तब आपको हम समझाएंगे। सबसे पहले बाबू यहां आप लोग सूत्र लिख लीजिए, क्योंकि इसके बिना ये बनेगा नहीं। तो कहिएगा सर इसका सूत्र होता है, प्रतिस्थापन विधि का तो सूत्र नहीं बताए और रूपांतरण विधि का सूत्र नहीं बताए। बाबू नहीं होता है तो हम पैदा थोड़े कर देंगे, इसका होता है। देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसका क्या होता है फॉर्मूला, देखिए इंटीग्रेशन यू इंटू वी, यहां हो गया dx, हो गया ना। आप लोग नए हैं, कुछ नहीं जानते हैं, फिर भी सिखाएंगे, ठीक है ना। आप कुछ नहीं जानते हैं, बस मेरे साथ कांटेक्ट में रहिएगा, सब कुछ सिखाएंगे। यहाँ u है, यहाँ भी है, यहाँ dx है, मतलब दो गो फलन गुना में रहता है। तो इस टाइप का इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करते हैं, ये आप लोग कह सकते हैं जनरली। हो गया। सबसे पहले इसमें क्या होता है ना, इसको सॉल्व करने का कुछ तरीका होता है। देखिए क्या कि इसमें से आप u को बाहरी निकालिए, ठीक है ना, u को बाहरी निकालिए, u बाहरी निकल गया, क्या बचा अब v। तो आप लोग v का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना, v का इंटीग्रेशन करेंगे, हो गया ना। इसके बाद आप लोग चिन्ह देंगे माइनस का, ठीक है, फॉर्मूला रट जाइएगा, नहीं तो हम समझाएंगे याद हो जाएगा।
फिर आपको क्या करना है, यहाँ बड़ा कोष्ठ देना है, ठीक है, यहाँ इंटीग्रेशन देना है, ठीक है ना, यहाँ बड़ा कोष्ठ देना है, यहाँ इंटीग्रेशन देना है। उसके बाद क्या करना है बाबू लोग, रुकिए, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह अंदर देते हैं, ठीक है ना, अंदर दे दिए। फिर यहाँ हम इंटीग्रेशन, जिसका यहाँ इंटीग्रेशन आप लोग किए हैं, ठीक है ना, जिसका आप लोग यहाँ इंटीग्रेशन किए हैं उसी को यहाँ फिर करना है इंटीग्रेट, हो गया। और जिसको बहरी किए हैं, जिसको लात मार के बहरी भगाए हैं, उसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। यू बहरी है तो हम यू को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी यू बटा में dx, ठीक है, यहां कर देंगे dx। यही हमारा, इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, सबसे बड़ा यही बात है। कितना लंबा फॉर्मूला सर आप लिख दिए, क्या याद होगा हमसे? याद देखिए कुछ नहीं करना है, समझा दे रहे हैं, दिमाग में सेट हो जाएगा। मैथ का फॉर्मूला रट्टा मारिएगा नहीं याद होगा, ये आपको लिख के देते हैं आज। मैथ का फॉर्मूला रट्टा मारते रहिएगा, जिंदगी भर नहीं याद होगा। यदि आप उस फॉर्मूला पे 10 गो क्वेश्चन बना लेते हैं, 20 गो क्वेश्चन बना लेते हैं, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो यह इससे फायदा क्या है, क्वेश्चन का क्वेश्चन वो बन गया और फॉर्मूला वो याद हो गया। तो इसलिए फॉर्मूला को याद मत कीजिए, फॉर्मूला सामने रखिए, क्वेश्चन बनाने का काम लगाइए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जो याद करने में समय दीजिएगा उतना में क्वेश्चन बनेगा और दिमाग पे लोड नहीं होगा, आराम से याद हो जाएगा। देखिए क्या है, इसको कैसे करेंगे। 2 गो फलन गुना में रहता है, ठीक है ना, 2 गो फलन तभी लागू होता है, 3 गो के लिए लागू नहीं होता है, ठीक है ना। यह हमेशा 2 गो फलन गुना में रहेगा तब लागू होगा। पहला चीज, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लगाने का क्या तरीका है कि 2 गो फॉर्मूला गुना में 2 गो फलन गुना में रहेगा तब लगाएंगे। क्लियर, पहला चीज। तो हमारा यू फलन है, भी फलन गुना में है, तो आपको इसमें से एक को बहरी करना है, यू को बहरी कर दिए हैं। तो अब क्या बचा, भी, तो भी को इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन करने के बाद चिन्ह किसका देना है, माइनस का, फिर एगो इंटीग्रेशन चिन्ह, बड़ा कोष्ठ, फिर इंटीग्रेशन। याद हुआ, इंटीग्रेशन, बड़ा कोष्ठ, फिर इंटीग्रेशन, याद हो गया। अब जिसका यहाँ पे आप जिस फलन का इंटीग्रेशन करेंगे उसका ही फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। जिस फलन का आप लोग इंटीग्रेशन करेंगे उसी फलन का फिर दोबारा आप लोग इंटीग्रेशन करेंगे। और जो बहरी आप लोग भगाए हैं घर से, कि जो बहरी कोनो काम नहीं है, तो अपना आदमी है तो बुलाना तो पड़ेगा, तो फिर इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब बड़ा कोष्ठ से बंद कर देंगे। ई डी एक्स का दिए हैं, ई इंटीग्रेशन के लिए, ई इंटीग्रेशन के लिए ई डी एक्स, और ई इंटीग्रेशन के लिए ई डी एक्स। क्लियर हो गया। तो आप लोग माइंड में बात चल रहा होगा, सर u इंटू भी, तो जो पहले रहेगा उसी को बहरी करेंगे, नहीं, जो पहले रहेगा उसको बहरी नहीं करना है, याद रखिएगा। इसके लिए ट्रिक होता है, देखिए क्या ट्रिक होता है, आईलेट, आईलेट, आईलेट का यूज करना है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम। देखिए आईलेट का यूज करना है। अब कहिएगा सर ये बताइए, इतना बड़ा फॉर्मूला बता दिए, ऊपर से ये आईलेट नहीं समझ में आएगा। अब बहुत ही आसान है, बोल रहे हैं ना, आप लोग अभी तक जितना क्वेश्चन बनाए हैं ना वो सबसे आसान है। आप लोग को लग रहा है कि मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, सही बता रहे हैं। आप लोग को अभी इंटीग्रेशन का जितना चीज बताए हैं सबसे आसान यही है, सबसे आसान। आईलेट क्या होता है, जरा इसका नामकरण कर देते हैं हम। देखिए आई मतलब होता है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन,
ठीक है ना। आई मतलब इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। दुनिया कितना गम है, हो गया ना। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हिंदी लिखने का मन होगा तो लिख लीजिएगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इंटर में है, साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं तो ज्यादा इंग्लिश का फोकस कीजिएगा। एल मतलब होता है बाबू लॉगरिथम, LOGARI, लॉगरिथम फंक्शन। हो गया। ए मतलब अलजेब्रिक, अलजेब्रिक फंक्शन। सबका एग्जाम्पल देंगे कौन अलजेब्रिक होता है और कौन का होता है, ठीक है ना। भाई नाम लिखिए। लॉगरिथम मतलब लिख लीजिएगा लघु गुणकीय फलन, हिंदी वाले लघु गुणकीय फलन। अलजेब्रिक फंक्शन मतलब का बीजगणितीय फलन। टी मतलब ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। टी हो गया। ई मतलब एक्सपोनेंशियल। बस अभी छापिए ना आप लोग, बस बता रहे हैं। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या होता है देखिए, इनवर्स में तो आप लोग जानबे करते हैं कौन कौन आता है। साइन इनवर्स रहेगा, कोस इनवर्स रहेगा, टेन इनवर्स रहेगा, यही आलजल, ठीक है ना। जो छो होता है छो इनवर्स में रहेगा। लॉगरिथम मतलब का कि लॉग में रहेगा, ठीक है ना, लॉग एक्स ऐसे कुछ रहेगा। अलजेब्रिक मतलब का कि एक्स स्क्वायर एक्स वाई ऐसे रहेगा, ठीक है ना, एक्स रहेगा या एक्स स्क्वायर रहेगा या 2x रहेगा, इसी को तो अलजेब्रिक हम लोग बोलते हैं, मतलब एक्स वाई के टर्म में रहेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब आप लोग छो पढ़े हैं, साइन कॉस टेन, यही जो है आपका छो। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब ई के पावर में मान लीजिए कोई रहता है, ई के पावर में मान लीजिए एक्स रहता है, ई के पावर में 2x रहता है, ई के पावर में -x रहता है, यही जो ई के पावर में रहता है ना, यही आपका एक्सपोनेंशियल है। पूरा लिख दिए हैं। अब देखिए, अब असली मजा है समझने का। फॉर्मूला तो समझा दिए हैं। देखिए आई लेट याद हुआ, बोलिए आई लेट। भूल जाइएगा तो सोचिएगा कि मैं लेट, आई लेट, ठीक है ना, आई लेट। आई लेट से इक्वेशन बन जाएगा। कैसे बनेगा? यदि यहाँ दो फलन रहता है, रहेगा ना, तो जो यहाँ पे दो फलन रहेगा इन्हीं पांचों में से रहेगा, ठीक है ना। आप जो इंटीग्रेशन करते हैं इन्हीं पांचों फलन का करते हैं, और कोनो छवा फलन का इंटीग्रेशन करते हैं? नहीं करते हैं। आप लोग इन्हीं पांच फलन, तीन अदु पांच फलन का आप लोग इंटीग्रेशन करते हैं। तो जो यहाँ पे दो फलन लिखे हैं यू अभी, ये दोनों फलन ये पांचों में से कोनो ना कोनो होगा, ठीक है ना। तो कौन लोग के माइंड में आ रहा होगा कि सर यहाँ दोनों एक टाइप का हो सकता है कि अलग अलग हो सकता है। कौन लोग ये सोच रहा होगा कि यहाँ साइन एक्स यहाँ कॉस एक्स, तो ट्रिगोमेट्री हो गया, यहाँ साइन इनवर्स यहाँ कॉस इनवर्स एक हो गया। देखिए यहाँ अलग अलग होना चाहिए, ठीक है ना, अलग अलग होना चाहिए। एक टाइप का रहता है तो वो तो बन सकता है, लेकिन आपका यू अभी अलग अलग टाइप का होना चाहिए, याद रखिएगा। उसके बाद याद रखिएगा कि जिसका नाम पहले आएगा
उसको हम लोग बाहरी करेंगे। मतलब जिस तरह हम u को बाहरी किए हैं तो वैसे नहीं करना है। दोनों फलन में से आइलेट के नाम धरने से जिसका नाम पहले आ जाएगा तो जिसका नाम पहले आ जाएगा चलो बाहरी निकलो। मान लीजिए कि यहां कर देते हैं हम x और यहां कर देते हैं log। जैसे देखिए हम यहां कर देते हैं x इंटू log x कर देते हैं, ठीक है ना। तो किसको बाहरी कीजिएगा बताइए। तो x इंटू log x है तो ऐसे अपने मन से बाहरी नहीं करना है, आई लेट के अनुसार बाहरी करना है। देखिए आई इनवर्स है नहीं है, एल लॉगरिथम है, हाँ है लॉगरिथम है ना, तो लॉगरिथम बाहरी होगा। आई लेट में उस फलन का नाम जिसका पहले आ जाएगा उसको क्या कर देना है, बाहरी फेंक देना है। क्लियर। तो आप लोग इसको पूरा छापिए। एक क्वेश्चन नहीं, 5 को नहीं, 10 को क्वेश्चन देते हैं उससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको पूरा बढ़िया से नोट कर लीजिए। दुनिया कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। x log x और dx दे दिए ना, इसको बनाना है। तो इसको क्या हम और कोनो विधि से बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। जब बनेगा तो इंटीग्रेशन बाई किस पे बनेगा, पार्टी में बनेगा, काहे कि दो गो फलन गुना में है। तो जब दो गो फलन गुना में रहता है तो आप लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। चलिए हमको लगाना है आई लेट का रूल, ठीक है ना। क्या लगाना है, आई लेट का रूल लगाना है। आई मतलब क्या, इनवर्स है कहीं, इनवर्स मतलब प्रतिलोम कहीं है नहीं है। एल मतलब क्या, लॉगरिथम है कहेगा जी सर यही तो हमारा लॉगरिथम है। तो इसको क्या कीजिए, बाहरी कीजिए। तो फॉर्मूला लगाइए, यू बाहरी है ना, तो यू का काम कौन करेगा, यू का काम अब ई करेगा और ई जो है ये किसका काम करेगा, भी का। समझ गए ना। बस यही पहचानना है कि कौन यू का काम करेगा और कौन भी का। तो log x को बाबू हम बाहरी कर देते हैं, बाहरी हो गया। इंटीग्रेशन का चिन्ह है, इंटीग्रेशन का चिन्ह दे दिए। अब v और dx, तो v का काम कौन कर रहा है, x, तो x और dx माइनस इंटीग्रेशन बड़ा कोष्ठ इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन फिर छाप दीजिए x और dx इंटू जो बाहरी किए हैं इसका डीसी कीजिए। तो d बटा में dx और log x और यहां dx। फिर से आई लेट पे इसको देखना है। आई मतलब क्या, इनवर्स मतलब प्रतिलोम, कहीं दिखाई दे रहा है प्रतिलोम नहीं है। एल मतलब क्या, लॉगरिथम है तो ई है। तो जिसका नाम पहले आएगा वो यू का काम करेगा और वही बाहरी जाएगा। तो यह लॉग है पहले आया है, ठीक है ना, नाम इसमें, इसका नाम यू हो गया और जो बचा इसका नाम भी हो गया। तो इसको बाहरी कर दिए, इसका इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला, और जिसका इंटीग्रेशन हुआ है उसका फिर से इंटीग्रेशन, यही समझना है। जिसका इंटीग्रेशन करेंगे उसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे और जो बाहरी लाए हैं इसका डीसी कर देंगे, बस सिंपल है। चलिए तो यहां देखिए log x, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बटा में 2 माइनस इंटीग्रेशन बड़ा कोष्ठ इंटीग्रेशन x dx का इंटीग्रेशन, सॉरी एक मिनट, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई हट जाएगा चिन्ह ना, तो हमारा क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर अब बटा में 2 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये चिन्ह हटेगा ना, चिन्ह थोड़े रहेगा। लॉग एक्स का डीसी क्या होता है, 1 बटा में एक्स, यहाँ कर देते हैं dx। अब देखिए एगो एक्स ले एगो एक्स कट गया, क्या बचा, इसको बाहरी कर देते हैं। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर बटा में 2, यहाँ लॉग एक्स माइनस ई 2 को बाहरी करते हैं तो यहाँ हो गया 1 बटा में 2 इंटीग्रेशन यहाँ x यहाँ dx हो गया ना। अब चलिए इसका फिर से हम लोग तोड़ते हैं। यह तो हमारा एक्स स्क्वायर बटा में 2 हो गया, यह हमारा हो गया log x माइनस का 1 बटा में 2 x का इंटीग्रेशन पावर कितना है इसका 1 है तो आपका हो गया एक्स स्क्वायर बटा में 2 प्लस का आप लोग c जोड़ दीजिए, ठीक है ना। यहाँ गुना दे दीजिए, पूरा आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा बाबू तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में 2 यहाँ log x माइनस एक्स स्क्वायर से 1 में गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4, ठीक है ना। तो 4 प्लस का c। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, कितना आसान है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स देखिए हमको बहुत आसान लगता है, दिल से बोल रहे हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ वो सोचना नहीं पड़ता है, बस आइलेट देखिए फॉर्मूला लगाइए। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को आसान लग रहा है या हार्ड लग रहा है, समझ गए ना। हमको सच में रियल से हमको आसान लगता है क्योंकि हमको कुछ करना ही नहीं है, बस आइलेट के फॉर्मूला पर देख लेना है कौन बाहरी जाएगा और किसका इंटीग्रेशन होगा, बहुत ही सिंपल है। तो आप लोग इसको बनाइए, हम और क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं तो प्लीज आप लोग जल्दी नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन हम यहां लिखते हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। यह हमारा मान लीजिए क्वेश्चन है इंटीग्रेशन बाई पार्ट का। कैसे बनाना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको आइलेट पे देखना है किसका नाम पहले आ रहा है, जिसका नाम पहले वो जाएगा बहरी। बोलिए एक साथ, मतलब हमारे साथ भी, कि जिसका नाम पहले वो जाएगा बहरी, जिसका नाम पहले वो जाएगा बहरी। अब देखिए आई मतलब इनवर्स, कहीं इनवर्स है नहीं है, कहीं इनवर्स नहीं है, इट्रीगो है। एल मतलब लॉगरिथम, लॉगरिथम कहीं है नहीं है। ए मतलब अलजेब्रिक मतलब बीजगणितीय, बीजगणितीय मतलब एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, रूट में एक्स क्यू चाहे एक्स स्क्वायर, तो जहां एक्स स्क्वायर रहेगा चाहे एक्स रहेगा चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहेगा, ये सब अलजेब्रिक में आता है। तो अलजेब्रिक है तो जिसका नाम पहले वह कहलाएगा यू, और जो बच गया वह कहलाएगा भी। तो अब देखिए यहां से क्या करेंगे, u को बाहरी करते हैं तो x को बाहरी करेंगे इंटीग्रेशन, और जो मतलब देखिए x को तो बाहरी कर दिए, ध्यान समझिए, x को बाहरी कर दिए तो कौन बचा, साइन x। तो साइन x का इंटीग्रेशन होगा, फिर देना है माइनस इंटीग्रेशन बड़ा कोष्ठ इंटीग्रेशन, जिस फलन का आप लोग इंटीग्रेशन किए हैं उसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन करे हैं तो हम यहां लिखेंगे साइन एक्स डी एक्स हो गया। और जिस फलन को बाहरी किए हैं उसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो डी बाटा में डी एक्स, यहाँ लिखेंगे एक्स, यहाँ बड़ा कोष्ठ देंगे, यहाँ डी एक्स हम लोग लिखेंगे। हो गया। इसके बाद अब बाबू आता है असली मजा, एक्स
साइन का इंटीग्रेशन, देखिए फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आप लोगों को, और नहीं याद करने का मतलब है तो कहियो बोलिए हमको 100-200 क्वेश्चन दे देते हैं फॉर्मूले पे, उसको बनाते रहिएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन बाबू होता है माइनस का कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन बड़ा कोष्ट इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन, ओ सॉरी चिन्ह हटेगा क्योंकि इंटीग्रेशन करते हैं तो चिन्ह हटेगा ना, तो आपका हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, एक्स का डीसी क्या होता है 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 1, और यहाँ बड़ा कोष्ट है यहाँ dx, ई माइनस बाहर ही निकलेगा तो ई माइनस का क्या करेगा प्लस कर देगा, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस का x कॉस एक्स, ठीक है ना, ई माइनस बाहर ही आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स और dx हो गया। अब देखिए माइनस का x कॉस एक्स और प्लस कॉस का इंटीग्रेशन, तो आप कहिएगा सर साइन एक्स होता है और प्लस का c, देख रहे हैं ना, ये सब बहुत आसान चीज है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि अब फॉर्मूला को कैसे यूज में लाना है। लेकिन हाँ ये भी है कि इस फॉर्मूला से काफी हार्ड सवाल भी बनाए जाते हैं, ठीक है ना, तो आप ये फॉर्मूला को समझ गए, बस हमको समझाना था कि आप कैसे भी करके समझ जाइए फॉर्मूला को। बाकी जो पीछे आपको पढ़ाए हैं रूपांतरण विधि प्रतिस्थापन विधि, तो उसका यूज इसमें होगा, पहले बता रहे हैं, इसीलिए पहले वो पढ़ाए थे, क्योंकि जो रूपांतरण विधि पढ़ा है प्रतिस्थापन विधि आप लोगों को पढ़ा है तो उसका यूज ई करेगा, ठीक है ना, ये मत समझिएगा कि जो पीछे पढ़े हैं वो नहीं आएगा, जो पीछे पढ़ाए हैं वह यह यूज करेगा। ये हो गया। इसके बाद एगो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 गो क्वेश्चन आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि हाँ फॉर्मूला कैसे यूज में लाना है। बाकी एगो सेपरेट वीडियो लाएंगे प्रैक्टिस का, और उसमें आपको जितने सवाल हैं बचे हुए उन सबको सॉल्व करा देंगे। चलिए तो जो हमारा बाबू क्वेश्चन है एक ठो, बस यही लास्ट है, बस फॉर्मूला आप लोग को हमको सिखाना है कि कैसे फॉर्मूला यूज में लेना है, उसके बाद तो फिर हमारा काम है कि कैसे क्वेश्चन को बनाना है। ये हो गया। अब देखिए x इंटू ई के पावर x और dx हो गया। x इंटू ई के पावर x dx कैसे बनाना है, नाम खोजना है, बताओ नाम क्या है तेरा, नाम खोजिए। i मतलब इनवर्स, इनवर्स है नहीं है। l मतलब लॉग वाला, लॉग कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है। a मतलब बीजगणितीय चाहे अलजेब्रिक है, मतलब x का कहीं टर्म दिखाई दे रहा है अकेला, कहेगा जी सर ये ना x दिखाई दे रहा है, तो यह हमारा हो जाएगा u, और यह हमारा जो बच गया इसको क्या मानेंगे v। आप लोग कॉपी में ऐसे दिखा सकते हैं, लेकिन जहां बिहार बोर्ड के एग्जाम में बनाना होगा ना तब आप प्लीज ऐसा मत दिखाइएगा, हम आपको समझा रहे हैं। आपको बिहार बोर्ड में जो कॉपी लिखना है वो समझाना नहीं है, बना के आ जाना है, तो हम समझा रहे हैं। आप अपने समझने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन जब कॉपी पे मैथ बनाइएगा वहां तो ओनली प्रोसेस लिखिएगा। चलिए आई बराबर किसका नाम पहले आया था, अलजेब्रिक का, ठीक है ना, अलजेब्रिक है तो x को बाहरी करिए, इंटीग्रेशन जो बचा है उसका क्या करिए इंटीग्रेशन और dx। फॉर्मूला में क्या है माइनस इंटीग्रेशन फॉर्मूला इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन हुआ है उसका फिर करेंगे, फिर से समझिए, जिसका इंटीग्रेशन हुआ है उसका फिर करेंगे, तो e के पावर x और dx हो गया।
आज जिसको बाहरी भगाए हैं उसको फिर लाएंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी बाटा में dx और यहाँ करेंगे x और यहाँ dx। चलिए तो यहाँ x हो गया, e के पावर x का इंटीग्रेशन, तो कहेगा सर e के पावर x का e के पावर x होता है माइनस इंटीग्रेशन e के पावर x का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या होगा, e के पावर x होगा। तो e के पावर x हो गया, x का dc का होता है 1 होता है, और यहाँ हो गया dx। अब देखिए x e के पावर x इंटीग्रेशन e के पावर x और dx हो गया ना। और e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कहिएगा सर e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x से होता है। तो e के पावर x देंगे और लास्ट में जब इंटीग्रेशन हो जाता है फाइनली, न कि एगो फॉर्मूला का इंटीग्रेशन रखे तो सी जोड़िए, नहीं, जब पूरा फाइनली पूरा तरह से इंटीग्रेशन हो जाता है तो आप अंत में सी जोड़ दीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग पूरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो यह फॉर्मूला है, क्वेश्चन को किस तरह हैंडल करना है, आप लोग सीख गए होंगे। तो पहले इसलिए हम सिखाने पे ज़्यादा टाइम लेते हैं, और जब उसके बाद सीख जाइएगा तो उसके बाद तो क्वेश्चन को तो धज्जियां उड़ाना हमारे हाथ में रहता है। तो चलिए, क्लास कैसा लगा रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। मिलते हैं इसके प्रैक्टिस क्लास में। जय हिंद।